हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। जो मैंने पहले वाले में बताया था कि एक HTML के बेसिक कोड के बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, और आज मैं आप लोग को HTML के ये पैराग्राफ टैग के बारे में बताऊंगा, BR टैग के बारे में बताऊंगा, एंकर टैग के बारे में बताऊंगा, ING टैग के बारे में बताऊंगा। ये 4 टैग के बारे में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इस चारों टैग का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक वेब पेज क्रिएट करने में, वेब पेज बनाने में। तो पैराग्राफ टैग जो होता है वह एक, चलिए आप लोग को मतलब प्रैक्टिकल करके मैं ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था HTML के नाम से, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पेज था, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट पेज था। मैं यहाँ पर सबलाइन यूज़ करूँगा, सबलाइन यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ये सबलाइन यूज़ कर लिया मैंने। और यहाँ से मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, HTML फोल्डर, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट करता हूँ, सेकेंड पार्ट, ऐसे सेकेंड पार्ट डॉट HTML, ठीक है। HTML फोल्डर में आके यहाँ सेव कर लेंगे, सेव हो जाएगा यहाँ पर। अब ये सेव हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सेकेंड ये बन गया है फाइल, और इसको गूगल क्रोम में हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया। अभी कुछ नहीं है, अभी हम लोग फिर एक HTML का बेसिक कोड लिखेंगे यहाँ पर। तो आइए बेसिक कोड लिखते हैं, फिर डॉट टाइप हमेशा कैपिटल में लिखिए, ठीक है। ये हर में लिखाता है, हर जितने भी HTML पेज बनता है सब में ये लिखना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। फिर इसके अंदर हेड सेक्शन आता है HTML के अंदर, फिर बॉडी सेक्शन आता है, बॉडी टैग। अभी इस हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल कोर्स। यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ HTML कोर्स, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस 4 टैग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पैराग्राफ टैग, BR टैग, एंकर टैग, ING टैग। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने आप लोग को हेडिंग के बारे में बताया था, H1 से H6 तक हेडिंग के बारे में बताया था। चलिए एक H1 हेडिंग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग और HTML और टैग टू स्टडी, ठीक है, और सेव करेंगे। और यहाँ पर आएंगे, देखेंगे तो ये रहा, ये मेरा H1 हेडिंग है, ये मेरा टाइटल है जो हेड सेक्शन के अंदर लिखे थे। ये टाइटल हो गया, ये H1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ स्टार्ट और पैराग्राफ क्लोज। तो ये पैराग्राफ टैग जो होता है ये एक कंटेनर है जो कि कुछ स्ट्रिंग को रखता है। स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग है जो कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट को भी रख सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इस पैराग्राफ टैग के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक तरह से कंटेनर है जो कुछ भी यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। HTML जो पेज बनता है वो सभी टैग के अंदर लिखाता है, एक टैग के अंदर ही लिखेंगे, बाहर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर लिखना है दिस इज पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ टैग हो गया। और ये रहा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैग होता है। अगर कोई आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML आ गया। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, ज़रूरत होगा। ये क्या है, ये H1 हेडिंग है, हमारा भी H1 हेडिंग ये रहा,
उसके बाद ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। हमारा भी पैराग्राफ टैग ये रहा, सब समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी पैराग्राफ टैग हो गया, ये सभी पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग है। अब पैराग्राफ टैग में एक BR लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज ए पैराग्राफ टैग है ये। अभी हम क्या करते हैं, कुछ हमें कंटेंट चाहिए मुझे, तो मैं कंटेंट की तरफ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ अपने इसमें, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग के अंदर कितना कंटेंट आ गया। आ जाते हैं हम अपने पेज में, वेब ब्राउज़र में, और यहाँ से ये आ गया इतना। अब ये इतना बड़ा लाइन है, इतना बड़ा ये पैराग्राफ है, हम चाहते हैं ये पैराग्राफ यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए। तो इसके लिए एक टैग होता है HTML, जिसका बोलते हैं BR टैग। यहाँ पर BR, इसका क्लोजिंग करने के लिए ये होता है / और ग्रेटर देन, ये क्लोजिंग टैग होता है। ये इम्प्टी, इसको इम्प्टी टैग बोला जाता है। आई मीन जैसे मैं आप लोग को बोल देते हैं कि क्या कहते हैं, इसका BR टैग जो होता है ना, स्टार्टिंग होता है और क्लोजिंग यहीं पर होता है। इसके लिए ऐसे BR क्लोजिंग नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे BR स्टार्ट करेंगे तो BR ऐसे क्लोज करेंगे, ये ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका क्लोजिंग ये बिल्कुल नहीं रहता है, ये सिंगल टैग में क्लोजिंग होता है। ये रहा क्लोजिंग, ऐसे क्लोजिंग आता है, ठीक है। तो एक BR हो गया, क्लोज कर दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेव करेंगे, ब्राउज़र में ओपन करेंगे, देखिए यहाँ से कट गया ना, ये आ गया 2 पैराग्राफ में। इसी तरह आपको जितना ब्रेक करना है, यहाँ ब्रेक करना है तो BR टैग यहाँ यूज़ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, ये 4 लाइन हो जाएगा, ठीक है। लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज़ करते हैं। अब आता है एंकर टैग। एंकर टैग जो होता है वो आप पैराग्राफ टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, सिंगल टैग के अंदर नहीं लिख सकते। ओनली जो स्टार्टिंग होता है, जो मतलब स्टार्ट होता है और उसका क्लोजिंग भी होता है, उसके अंदर एंकर टैग आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एंकर टैग इस पैराग्राफ में यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन एंकर टैग, ए से एंकर टैग होता है HREF जो होता है वो एक हाइपर रेफरेंस होता है, लिंक दिया जाता है। आई मीन कहाँ जाना है इसको। HREF में फिर इज इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके बाद फिर इसको क्लोज यहाँ करेंगे, फिर एंकर टैग और फिर यहाँ पर एंकर टैग ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर लिखेंगे हम लोग रीड व्यू। कहीं कहीं पर पोस्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट लिखा रहता है, उसको दिखा रहता है रीड व्यू। अब ये एक लिंक बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर हैश दे देते हैं, इसका मतलब कि अभी इसमें कोई लिंक नहीं है। अगर यहाँ कोई क्लिक करता है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब सेव करेंगे तो ये रहा, लिंक बन चुका है ना। अभी क्लिक करें तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक लिंक हो गया। अब इस लिंक पर अगर यहाँ पर हम दे देते हैं balinda.com, सपोज दे देते हैं, सेव करते हैं, ये डेस्टिनेशन करते हैं। अब ये दूसरी साइट पर लेके चला गया, ये balinda.com पर लेके चला गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने लिंक यहाँ पर गलत दिया है, HTTP। अब ये balinda.com की साइट है, वहाँ लेके चला जाएगा। तो देखिए आ गए हम लोग balinda.com की वेबसाइट में। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं और इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। यहाँ 2 टाइप का लिंक होता है, आपको बता देते हैं। लिंक इज 2 टाइप। एक नंबर में होता है आपका एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब वो होता है कि आपके वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना, वो एक्सटर्नल लिंक होता है। जैसे HTTP हो गया google.com, ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। और वही दूसरा नंबर में इंटरनल लिंक देना है, तो जैसे सेकेंड पार्ट.html है। अब ये सेकेंड पार्ट.html है, ये रहा सेकेंड पार्ट.html। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट.html से फर्स्ट पेज में जाना है, फर्स्ट पार्ट में जाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लिंक देंगे, यहाँ पर फर्स्ट
फर्स्ट पेज डॉट HTML ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये सेकेंड HTML पार्ट से फर्स्ट HTML पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ये मेरा है सेकेंड फर्स्ट वाला पार्ट है hello world डॉट HTML। तो अब यहाँ पर देते हैं hello world डॉट HTML। ये रहा, ये मेरा ये फर्स्ट पेज का लिंक दे दिया। ये इंटरनल लिंक है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक बाहर जाएगा, आपके वेबसाइट से बाहर जाएगा। तो ये hello world डॉट HTML देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्लिक करते हैं, देखिए ये आ गया ना फर्स्ट ट्यूटोरियल जिसमें आप लोग को हेडिंग के बारे में ऑलरेडी बताए थे। तो ये होता है लिंक, इसी को बोला जाता है लिंक। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा लिंक क्या है। लिंक होता है एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता बनाता है एंकर टैग, जो कि एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक जो होता है हाइपर लिंक, ये एक हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक टू टाइप होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है एंड इंटरनल लिंक होता है। और ये जो हाइपर लिंक कभी भी बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं चौथा नंबर कोड है हमारा इमेज टैग। IMG टैग भी BR टैग के तरह ही होता है, इसका भी क्लोजिंग यहीं पर होता है, स्पेस / ग्रेटर दैन। ये IMG टैग भी क्लोज होता है। IMG टैग वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब हम कोई इमेज शो करना चाहते हैं, वेब पेज में इमेज को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए IMG टैग का यूज़ करते हैं। तो SRC स्पेस IMG स्पेस SRC इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्पेस। अब यहाँ पर इमेज का सोर्स देंगे। तो सबसे पहले हम मेरे यहाँ इमेज में आपका एक बैकलिंक डॉट HTML के नाम से है, एक थंबनेल डॉट PHP। तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, रीनेम करेंगे और कंट्रोल C कॉपी कर लिए, सॉरी कॉपी करके अब यहाँ पर हम लोग पाथ उसका दे देंगे। ये पाथ मेरा यहाँ पर है जो कि मेन फोल्डर के अंदर ये है, ये मेन फोल्डर में ही है, ये वाला सॉरी कौन है, बैकलिंक है ना। तो ये बैकलिंक, तो ये इसका पाथ देती है। अब यहाँ पर ये इमेज दिखेगा, ये रहा इमेज आ गया। तो ये फायदा इमेज का, हम लोग विद हाइट भी दे सकते हैं। विद इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक विद होता है एक हाइट होता है। विद हम लोग दे सकते हैं, इसका 300 दे देते हैं। देखते हैं विद में क्या होता है, 300 दिए तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइट और विद दोनों एक साथ छोटा होता है। विद अगर देंगे तो ओनली, तो हाइट विद दोनों एक साथ छोटा। अगर हम लोग यहाँ पर हाइट दे देते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा। यहाँ पर हाइट दे देते हैं 500। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अब चेंज हो गया ना बिल्कुल। अगर ये चीज़ लिखते हैं ना तो दोनों मतलब विद हाइट एक साथ कम होगा। अगर हम हाइट भी लिखते हैं इसके साथ, दोनों का जितना हम लोग दिए हैं वैल्यू उतना होगा। तो IMG टैग में 2 प्रॉपर्टी होता है, 3 प्रॉपर्टी होता है, सॉरी IMG में टैग में 3 प्रॉपर्टी होता है। ये एक IMG टैग हो गया, ये SRC एक प्रॉपर्टी हो गया, विद प्रॉपर्टी हो गया, हाइट प्रॉपर्टी हो गया, और ये रहा आपका वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। इसका भी विद का वैल्यू ये रहा और हाइट का वैल्यू ये रहा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं दूसरे साइट पर आपको दिखा देता हूँ, इस तीनों का एग्जांपल। फर्स्ट मैंने H1 हेडिंग यूज़ किया, उसके बाद पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पर BR टैग यूज़ किया है लाइन ब्रेक करने के लिए, फिर एंकर टैग यूज़ किया है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, फिर एक इमेज टैग यूज़ किया है। यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, इस साइड में आ जाएंगे हम लोग। ये H1 यूज़ किया है, ये पैराग्राफ टैग यूज किया है, ये भी पैराग्राफ टैग यूज किया है, ये पैराग्राफ टैग यूज किया है, ठीक है। और ये एक्चुअली ऐड है, इमेज इसमें कहाँ पर है, हाँ ये सभी इमेज ये सभी ऐड दिया हुआ है। एक्चुअली इमेज किधर है, इमेज ये एक तरह से इमेज ही है, ये भी इमेज है। यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाते हैं तो आप लोगों को इमेज ही दिखेगा। ये रहा इमेज, तो ये इमेज है logo.png, तो ये एक इमेज है, ठीक है।
तो ये भी इमेज है IMG टैग के अंदर, ये भी लिखा गया है, ठीक है। ये सभी IMG टैग के अंदर, ये सभी इमेज IMG टैग के अंदर लिखा गया है। तो IMG समझ में आ गया। अब ये बोल्ड टैग्स कैसे किया है, ये पैराग्राफ में बोल्ड टैग कैसे किया, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हमको HTML यहाँ तक बोल्ड करना है तो उसके लिए बोल्ड टैग होता है, B लिखते हैं और फिर यहाँ पर B यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, HTML सीखना बहुत आसान है, एकदम आसानी से आप लोगों को ईजिली मैं बता रहा हूँ। एक बोल्ड टैग यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, ठीक है। तो फिर आएंगे ब्राउज़र में अपने, ये आएंगे सेकेंड और देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया। इसी तरह हमको जितना बोल्ड चाहिए, जो बोल्ड चाहिए वहाँ पर B टैग ये स्टार्ट करेंगे और B टैग क्लोज कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज आप लोग के बारे में आप लोग को कितना चीज़ आप लोग सीखे हैं, ये जो मतलब फर्स्ट ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। एक पैराग्राफ टैग सीखे हैं नया, एक बोल्ड टैग सीखे हैं, बोल्ड टैग के बारे में सीखे हैं, एक BR टैग के बारे में सीखे आप लोग, एक एंकर टैग के बारे में सीखे हैं, एक IMG टैग के बारे में सीखे हैं। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक वेब पेज क्रिएट करने में। ये सभी चीज़ होना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ होता ही है हर एक HTML पेज में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सभी जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये जानकारी समझ में आया होगा, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं HTML में, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ मुझे बताइए सर, मैं आप लोग को वो चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आप लोग को। कुछ भी प्रॉब्लम हो HTML में आप लोग को, कुछ भी एनीथिंग, मैं उसे प्रैक्टिकली और आप लोगों को सिखाऊंगा, सारे कोड बताऊंगा क्या कैसे किया था। कुछ भी आप लोग को डाउट हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आप लोग को ज़रूर वो चीज़ सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो कृपया करके हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग को नए नए वीडियो मिल सके। अब हम लोग HTML के तीसरे पार्ट में मिलेंगे।